नमस्कार दोस्तों, कहानियों के अथाह समंदर से आज मैं आपके लिए एक ऐसी विशेष कहानी लेकर आई हूँ जो सीधे आपके हृदय की गहराइयों को छू लेगी। यह कहानी किसी स्त्री या सामान्य विषय पर नहीं, बल्कि जीवन के एक ऐसे गहरे सच पर है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। चलिए अगले 5 मिनट के लिए इस भावुक सफर में चलते हैं। आखिरी खत और अधूरी घड़ी। आनंद बाबू शहर के एक आलीशान मकान में अकेले रहते थे। उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर उनके पास दौलत, शोहरत और एक बड़ा नाम तो था, लेकिन बात करने के लिए कोई अपना नहीं था। उनकी पत्नी का सालों पहले देहांत हो चुका था और इकलौता बेटा अमित विदेश में एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। अमित के पास सब कुछ था, बस अपने बूढ़े पिता के लिए समय नहीं था। जब भी आनंद बापू फोन करते, अमित का एक ही जवाब होता, पिताजी मैं अभी बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। और वह बाद कभी नहीं आता था। एक दिन आनंद बाबू ने अमित को एक कॉरियर भेजा। जब अमित ने दफ्तर में उसे खोला तो उसमें एक पुरानी बंद पड़ी कलाई की घड़ी थी और साथ में एक छोटा सा पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय अमित, यह घड़ी बहुत पुरानी है और चलना बंद हो गई है। शहर के सबसे बड़े कारीगर भी इसे ठीक नहीं कर पाए। क्या तुम अपने शहर में इसे किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाकर ठीक करवा सकते हो? इसमें मेरा दिल बसता है। अमित ने पत्र पढ़ा, खींचते हुए मुस्कुराया और घड़ी को अपनी चमचमाती मेज के एक कोने में रख दिया। उसने सोचा, पिताजी भी ना इतनी पुरानी बेकार घड़ी के लिए परेशान हो रहे हैं। मेरे पास कहाँ फुर्सत है। काम की व्यस्तता में वह इस बात को पूरी तरह भूल गया। ठीक ठीक 3 महीने बाद अमित को गांव से एक पड़ोसी का फोन आया। आनंद बाबू का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अमित बदहवास होकर अपने वतन पहुंचा। सब कुछ शांत हो चुका था। रोते बिलखते हुए जब वह अपने पिता के खाली कमरे में गया तो उसकी नजर तकिए के नीचे रखे एक और पत्र पर पड़ी जो उसके नाम लिखा गया आखिरी खत था। कांपते हाथों से अमित ने उसे खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता है तुम्हारे पास इस बूढ़े बाप के लिए वक्त नहीं है। मैंने जो तुम्हें घड़ी भेजी थी वह खराब नहीं थी। मैंने जानबूझकर उसकी सुइयां रोक दी थी। मैं तुम्हें बस यह समझाना चाहता था कि जब तुम्हारे पास दुनिया की सबसे कीमती चीजें खरीदने की ताकत आ जाए, तब भी तुम बीते हुए समय को वापस नहीं खरीद सकते। बेटा, गाड़ियां और बंगले इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अपने नहीं। काश तुमने उस बंद घड़ी को ठीक कराने के बहाने ही सही मुझे 2 मिनट बात कर ली होती। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस पत्र को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन अपने पिता से बात करने के लिए 5 मिनट खरीदने की औकात ब्रह्मांड के किसी अमीर के पास नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी का यह संदेश, अंतिम संदेश हमें ये मिलता है, हम अक्सर कैरियर, पैसे और कामयाबी के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके लिए हम यह सब कर रहे हैं। याद रखिए, समय और अपने इंसान दोबारा लौटकर नहीं आते। माता पिता को आपकी दौलत की नहीं, आपके वक्त और प्रेम की जरूरत होती है। आज ही अपनों के पास बैठिए, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हृदय को झकझोर देने वाली इस कहानी के साथ अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है यह कहानी आपके दिलों के बंद दरवाजों को जरूर खोलेगी। अपनों को वक्त दीजिए, उनका ख्याल रखिए। अब विदा लेती हूँ।
दोस्तों नमस्कार।